ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं। अगर इंडिविजुअल इदारा है तो उसमें है ना कोई पूछता नहीं। अगर इतने इदारे एक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज और बाहर के स्टेट्स में जब खोलते हैं इदारा, तो उसमें है ना लोकल मैनेजमेंट कमेटी वो लोग अपने तौर पर काम करेगी। उसमें जो भी अकाउंट्स वगैरह खुलेंगे तो वो जॉइंट अकाउंट रहेगा, उसमें हमारे लोगों को भी वो पूरा स्टेटमेंट आएगा, वहाँ की भी कमेटी के लिए पास भी स्टेट में रहेगा, वो छपाने की कोई बात नहीं रहती, उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रहेगी। काम कर रहे थे तो हमने ये कोशिश ये सोचे कि भाई सब मिलके एक जगह, एक बेंगलुरु में एक हमारा बेस हो, तो हमारे साथ में कोई काम बड़ा हो। और हम लिमिटेड में काम कर रहे हैं, अभी फ्री फूड चलाते हैं, मेडिकल कैंप्स कराते हैं, स्कूल चलाते हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो महदूद रह गए। तो हम लोग चाह रहे थे कि भाई बेंगलुरु से बेस बना के यहाँ से कई तंजीमों के साथ जुड़ के बड़े पैमाने पे एजुकेशन पे, हेल्थ पे और कई इंडस्ट्री वुमेन एम्पावरमेंट पे इस पर काम करेंगे बोल के ये अलामान ट्रस्ट से हम लोग तैयार से हैं। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो तंजीमें हैं अलग अलग अपने अपने नाम से, इनके बैनर के हमसे इन एसोसिएशन विथ अलामान एजुकेशन ट्रस्ट को बेस बनाए हम लोग अम्ब्रेला में आ गए हैं। अपनी ट्रस्ट तो अपनी जगह रही थी, तो ये ट्रस्ट के अंडर में हम लोग काम करेंगे पूरा। और जैसे कि अनाउंसमेंट जैसा हुआ, आशियाना ओल्ड एज होम यहाँ पे बेंगलुरु में है, नेक्स्ट हमारे को हैदराबाद में एक फातिमा ओल्ड एज होम, ये अभी टोटल इनके पास 50, उनके पास 50, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये सोचते हुए आशियाना का एक ब्रांच वहाँ पे खोलेंगे इन कोलैबोरेशन इफा फाउंडेशन और ये दोनों मिल। तो और कई काम हैं जो मिलके करना चाहते हैं। आज होम में थे कि हमारा काम भी किसी के रहबरी में हो, कोई गाइड हो कि जो हमारे को रहबरी करे। बेंगलुरु में हम कोई भी काम करने को आते हैं तो हमारे को कोई भी गाइडेंस नहीं है यहाँ पे, या तो किसी ऑफिसर से मिलना रहता है हमारे वास्ते मुश्किल है। तो हम चाह रहे थे कि भाई अम्ब्रेला के तहत काम तो उनका भी वही है, हमारा भी वही है, तो ये एक ही मकसद। एक ऑर्गेनाइजेशन मिले NGO, तो उन्होंने अपना बयान करने लगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, बट वी डोंट हैव द प्रॉपर गाइडेंस। उसके बाद वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वी फाउंड आउट कि जितना हम लोग मिलजुल के कर सकते हैं उतना अकेले अगर करने चलेंगे तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इंडेफिनेटली होगा बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। So what we are thinking is if some NGO is already doing something, उनका experience लेके अगर हम लोग आगे कुछ काम करें तो we won't make the same mistakes that they have made. So this is the reason we thought कि हम लोग जुड़ के अगर काम करेंगे, एक तो हमारे से गलतियाँ कम होंगी, दूसरा जो 1 साल में काम होगा शायद 2 महीने में हो जाए। तो दिस इज़ द रीज़न हम लोगों ने सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस करें, NGOs को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जोड़ें, एक प्लेटफॉर्म के नीचे आए और तेज़ी से काम करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज के दौर में एजुकेशन तो हमेशा से ही इम्पोर्टेंट रहा है, लेकिन हमारे लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं। बहुत कम उम्र में शादी कर देते हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके जो हस्बैंड्स हैं वो अब्यूजिव निकलते हैं, घर का रेंट नहीं होता, फिर राशन मैनेज नहीं होता, बच्चों की फीस मैनेज नहीं होती, तो ड्रॉप आउट्स बन जाते हैं बच्चे। तब ये जो जवान लड़कियां हैं जो माँ बन जाती हैं, हाउसवाइफ्स बन जाते हैं, NGOs भटकते रहते हैं कि बच्चों की फ़ीस पे कर दें और राशन दे दें। तो ऐसी लड़कियों को, औरतों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ हम लोग उनको फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, इंग्लिश में बात करना सिखाते हैं, या मेहंदी लगाना सिखाते हैं, टैली सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, ताकि ये लोग बेसिक एटलीस्ट एक 10-12 हज़ार रुपये कमाने की लाइफ के जॉब हासिल कर सकें और अपना घर अपने आप चला सकें। तो ये चीज़ ना कि सिर्फ यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जगह में, अदर स्टेट्स, दूसरे मोहल्ले, एवरीवेयर दिस हैज़ टू बी स्टार्टेड। तो हमारे ट्रस्ट से हम लोग जो यंग लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी काम शुरू करे हैं विद इन 30 ऑफ एज, ये लोग ज़्यादा एन्जॉयमेंट में वक्त गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ते हैं और इनकरेज करते हैं कि वॉलंटियर करें ऐसे बच्चों को या लड़कियों को पढ़ाने के लिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आपके पास जो स्किल है, जो टैलेंट है, ये लोगों को सिखाएं ताकि वो लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। सर्टिफिकेट कोर्स है हमारा, सर्टिफिकेट ले चुके हैं हम लोग, मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी हासिल हो।